आज प्रारंभ कर रहे हैं हम समाकलन के अनुप्रयोग अंतर्गत कक्षा 12 गणित पार्ट 2। इस वीडियो में हम लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक सत्र 21-22 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में समाकलन के अनुप्रयोग का भाग 2 आपके लिए प्रेषित है। कृपया सभी छात्र इसका लाभ लें और अपने साथियों तक इसको प्रेषित करें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32 और रेखा y = x एवं x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम मैं आपको चित्र बतलाता हूँ कि चित्र कैसे बनेगा। हमको दिया है समीकरण कि x² + y² = 32 और वृत्त दिया है और रेखा दी है y = x एवं x अक्ष। तो प्रश्न ये उठता है कि चित्र कहाँ बनेगा, किस अक्ष पर बनेगा और कैसा बनेगा। दिया है वृत्त माने आकृति वृत्ताकार रहेगी। अभी हम देखें समीकरण में कि x की घात 2 है, y की घात भी 2 है, माने दोनों की घात सम है। तो जब दोनों की घात सम है तो चित्र जो बनेगा वो दोनों अक्षों पर बनेगा। दूसरी बात, इसमें अचर दिया गया है 32। जब अचर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो चित्र बनेगा वह मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा तो किस बिंदु से जाएगा, माने वह बिंदु जहां पर ये जो वक्र है अक्षों को काटेगा, वह बिंदु हमको ज्ञात करना होंगे। तो इसी प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम हमको समीकरण दी गई है x² + y² = 32। तो ये हमारे पास समीकरण है। चूंकि हम y × dx के रूप में लिखते हैं तो हमको y का मान चाहिए है। तो y का मान निकालने के लिए हम पक्षांतर करते हैं तो y² बराबर हो गया 32 - x²। y के मान निकालने के लिए हमने इस पर अंडर रूट चढ़ा दिया है। तो ये y का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब चूंकि हमको तो प्रतिच्छेदी बिंदु चाहिए कि सरल रेखा अक्षों को कहाँ, ये जो वृत्त हमारे पास समीकरण है ये अक्षों को कहाँ काट रही है और सरल रेखा जो y = x है इस वक्र को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, चित्र हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या किया, ये x अक्ष ये y अक्ष, हमको x अक्ष दिया ही था, ये अक्ष खींच लिया हमने। हमको समीकरण दी है कि x² + y² = 32। अब हमको ये देखना है कि जो वृत्त है ये अक्षों को किस बिंदु पर काट रहा है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हम सबसे पहले x = 0 रखते हैं। x = 0 रखा तो y² = 32 आ गया है। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 का हम स्क्वायर का हम वर्गमूल लेंगे। तो 32 को हम क्या ले सकते हैं, 16 दूनी 32 कर सकते हैं। वर्गमूल लिया तो इसका वर्गमूल लिया मैंने 32 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4√2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4√2। कब, जब x = 0 है। तो पहला प्रतिच्छेदी बिंदु हमको इसका मिल गया है y अक्ष का कि 0, 4√2। इसी प्रकार अब हमने जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण में हमने अब y = 0 रखा। अब जब y = 0 रख दिया है तो हमारे पास क्या आ गया, y = 0 रखने पर हमारे पास आ जाएगा x² = 32। तो x बराबर √32। √32 माने 32 को हम क्या लिखें, अंडर रूट के अंदर 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4। तो x की वैल्यू आ गई 4√2। तो x की वैल्यू जब आ गई 4√2 माने x की वैल्यू आ गई 4√2। कब, जब y बराबर क्या है हमारे पास 0। तो ये हमको ये भी मान प्राप्त हो गया है, x अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया हमको। तो x अक्ष प्रतिच्छेदी बिंदु हमको कहाँ मिल गया है, ये आ गया है। और ये तो हमको प्राप्त हो ही चुका है। ये बिंदु मैं भी लिख रहा हूँ आपको, ये बिंदु है
0/4√2 और ये बिंदु आ गया हमारे पास 4√2 0। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का मान आया था हमारा 32, तो एक्स का मान आया प्लस माइनस हो जाता है √4√2, तो ये हो गया माइनस के 4√2 0 और ये हो गया 0 माइनस का 4√2। तो हमने ये अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु बता दिए। अब इससे इन चारों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमने एक वृत्ताकार आकृति बना दी। तो यहाँ पास जो वक्र हमको दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, इसका हमने ये चित्र खींच दिया है। अब हमको दिए सरल रेखा y बराबर x। अब देखो y बराबर x में ना तो y की घात सम है ना x की घात सम है, मतलब चित्र किसी भी अक्ष पर नहीं बनेगा। अचर कोई नहीं है अलग से, तो ये जो y बराबर x है सरल रेखा, ये मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो हमने मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाली हमने एक रेखा ड्रा कर दी, ये बराबर x है। अब हमको ये सरल रेखा जो हमारे वृत्त को जिस बिंदु पर हमको काट रही है वह प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा? अब हमको दिया है सरल रेखा की समीकरण दी है कि y बराबर x। तो हमने क्या किया, समीकरण हमारे पास क्या दी थी, देखो आप, हम वापस लौट रहे हैं। समीकरण हमारे पास दी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। तो y बराबर क्या है x, तो हमने y की जगह x रख दिया, तो क्या आ गया, y की जगह x रखने पर एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, बराबर में 32 चल रहे हैं। 2 से हमने 32 को भाग किया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गए 16। माने x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 4। अब हमारे पास है y बराबर x, जब x का मान 4 है तो y का मान भी कितना आ गया 4। माने सरल रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु हमको क्या मिल गया है, वक्र का 4 4। तो है ये हमने ये लिख दिया, तो हमारे पास भी फिगर बन गया। अब हम इसको इन तीनों कौन कौन सी, एक्स अक्ष, वक्र और सरल रेखा, तो इन तीनों की उभयनिष्ठ आकृति जो बन रही है उसका हमको क्षेत्रफल बतलाना है। तो मतलब उभयनिष्ठ मतलब ये हिस्सा, तो हमने ये देखा कि ये हिस्से में देखो यहाँ से यहाँ तक का देखो x की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 4√2, तो ये तो हो गई हमारी 0 से लेकर 4√2 लिमिट। यहाँ से हमको y की वैल्यू निकालना है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन a to b y into dx। तो ये देखो इसके दो हिस्से हो रहे हैं, आधा हिस्सा ये हो रहा है आगे वाला और शेष हिस्सा हो रहा है पीछे वाला। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसके दो हिस्से हो रहे हैं, ये चित्र दो भागों में टूट रहा है। देखो एक हिस्सा हमारे पास है ये और एक हिस्सा है ये, इनको हम दो भागों में विभाजित करके हल करते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा आकृति से कि ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ओ ए बी प्लस क्षेत्रफल ए बी सी। देखें आप, ये ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये हमको हल करना है। अब हमें देखें कि ओ ए बी में क्या है, ओ ए बी में हमारे पास सरल रेखा प्राप्त हो रही है, माने y बराबर x। तो सूत्र फार्मूला क्या कहता है, लिमिट क्या दी है, लिमिट हम देखें, लिमिट दी है पहले वाले में 0 to 4 और ये सरल रेखा दी है y बराबर, y की वैल्यू दी है पहले से, तो हमारे पास क्या हो गया पहले का 0 to 4 y इंटू डी एक्स। अब y बराबर क्या है x है, तो y की जगह क्या हो जाएगा x, तो ये हमको हो गया है y रेखा का y डी एक्स, मतलब x इंटू डी एक्स प्लस। अब सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट पे हम आते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 4√2 तक, तो ये तो हो गई लिमिट। अब सेकंड वाले में क्या हो गया है, सेकंड वाले में जी हमारे पास वक्र जुड़ गया है। ये सेकंड वाले में केवल आकृति क्या की वक्र की दिख रही है, तो माने y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं कि y बराबर क्या होता है √32 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी।
तो हमने y की वैल्यू रख दी, 32 को इसमें 4√2 स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इसका हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। इसमें अपन मान रखेंगे। सबसे पहले वाला हिस्सा x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट क्या दी है 0 to 4। सेकेंड, अब ये तो देखो 32 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट मैंने इस वाले फार्मूले में मान रखा, तो क्या हो गया x/2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 32/2 साइन इनवर्स x/a मतलब 4√2, और लिमिट हमारे पास आ गई 4 से 4√2। अब इसमें अपन जो प्राप्त हो गया है, इस पूरे में लिमिट का अपन मान रखते हैं। अब लिमिट का मान रखने पर जरा ध्यान से देखें, x²/2 और 0 to 4 लिमिट है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं 4, अपर लिमिट 4 रखी तो x² माने 4 का स्क्वायर माने 16 और 0 का स्क्वायर माने 0 माने 16 माइनस 0 मतलब 16, बराबर बट्टे का 2 हमारे पास बाहर चल ही रहा है। अब इधर क्या है, x/2 हमने लिमिट को अलग अलग कर दिया, पहले आगे वाले हिस्से में बीच में प्लस का साइन प्लस पीछे वाले हिस्से में हम लिमिट लगा रहे हैं। अब आगे वाला हिस्सा क्या था, x/2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट दी है लोअर लिमिट 4 से 4√2, पीछे है प्लस 16 साइन इनवर्स x/4√2, लिमिट दी है 4 से 4√2। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 आ गए। अब देखो इसमें x की पहले हम अपर लिमिट रखें, x अपर लिमिट कितनी है 4√2, तो हमने रखा x की जगह 4√2/2, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह मतलब 4√2 रखा, तो 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, रूट से स्क्वायर कैंसिल माने 32, 32 माइनस 32 माने ये पूरी क्या हो गई 0 माइनस। अब रखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमने x की जगह रखा 4, तो 4/2 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, अंडर रूट के अंदर 32 माइनस 16। अब 32 में 16 गए तो बचेंगे कितने 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो जो हो जाएगा कितना 4 चौको 16/2। तो ये देखो पहली वाली किस्त का तो ये आ गया। अभी इधर देखो 32 16, 16 का वर्गमूल 4 और 2 से ये 4 काट दिए तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएंगे। अब ये 16 चल ही रहा है। अब ये कह रहा है अपर लिमिट, पीछे वाले हिस्से पे आ रहे हैं हम, पीछे वाले जब हिस्से पे हम आए तो जो पीछे के 16 साइन इनवर्स x/a माने 4√2 माइनस साइन इनवर्स x/a मतलब लोअर लिमिट माइनस लगा के तो 4/4√2, ये 4√2 से 4√2 कैंसिल माने 1 बचा, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और 4 से 4 कैंसिल माने 1/√2, 1/√2 मतलब π/4, तो ये आ गया 8 बाहर चली रहते, माइनस के 8 जी आ गए, माइनस का 8 प्लस के 8 कट गए, बचा क्या 16 साइन इनवर्स 1 माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1 मीन्स साइन इनवर्स π/2, ये कैंसिल हो गए हैं। अब साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस π/4, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 4, एलसीएम आ गया 8, 4π माइनस 2π 2π/8, 2 से 8 कैंसिल 4 आ गया, तो 16π/4, इसको 4 से 16 काटे तो 4 गए और पाई आंसर कैसा 4π वर्ग इकाई आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त x², अब नाम दे दिया दीर्घवृत्त माने जो चित्र बनेगा वो दीर्घवृत्त बनेगा, x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें दोनों की घात, x की घात भी समान y की घात समान, मतलब चित्र जो बनेगा वो दोनों अक्षों पर बनेगा। अचर दिया है अलग से तो माने मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, जब मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा तो भाई कहाँ से जाएगा, तो हम सबसे पहले हमने क्या किया x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y² कितना आ गया 9, माने y क्या हो गया +-3 है ना, वर्गमूल ले लिया 9 का, +-3 y की वैल्यू, तो ये आ गए +3, ये आ गए -3, 0 तो रहता ही y अक्ष पे।
अब सेकंड में अभी अपन ने क्या करा था, x की जगह 0 रखा था। अब क्या करते हैं अपन, y की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखा तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 मन x बराबर ±4। x की वैल्यू आ गई +-4, +-4 मतलब -4 और ये +4। तो ये आकृति दीर्घवृत्ताकार, मैंने थोड़े हम लंबी लेते हुए आकृति बना लेंगे। तो देखें ये आकृति बन गई, देखिए दीर्घवृत्त, लंबा सा बन गया एक वृत्त, बोल दीर्घवृत्त। तो ये सारे पॉइंट आ गए हमारे पास, ये प्लस का 4 0, ये आ गया माइनस के 4 0, ये आ गई प्लस की 3 और ये आ गई 0 -3, ये वाला पॉइंट। ये हमको चित्र प्राप्त हो गया है। अब हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो लिमिट हो गई 0 से 4। तो लिमिट कर दी हमने 0 to 4। देखें, और इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमको जब बताना है तो हम क्या कर रहे हैं कि जब पूरे क्षेत्र केवल एक हिस्से का बता के और उसमें हम एक हिस्से का निकाल लें और उसमें क्या कर दें, 4 का गुणा कर दें, तो 1 2 3 और 4, चारों का आ जाएगा, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वर्गमूल ले लें, वाई का वैल्यू हो जाएगी तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और ये इस पे अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणित इस वाले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हम क्या जानते हैं, 4 ऐसे कैसे, 3/4 बाहर ले लिए, फिर लिमिट हमारे पास दी थी 0 to 4, तो लिमिट लगा दी 0 to 4, अंडर रूट 16 को मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले से इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास ये फार्मूला इंटीग्रेशन का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूले मान रखा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हमारे बाहर ही चल रहे हैं, x/2 अंडर रूट 60 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/4। लिमिट लगी, सबसे पहले अपन लिमिट रखी 4, तो देखें हम 4 रख रहे, तो 4/2 अलग अलग कर दो इनको, 3 का गुणा करके एक बार ये हिस्सा ले लो, प्लस 3 का गुणा करके ये ले लिया। लिमिट रखी तो अपर लिमिट रखी तो 4 चौको 16, तो ये 0 हो जाएंगे, और जब लोअर लिमिट रखेंगे इधर 0 का रख देंगे मान, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। अब पीछे वाले हम देखते हैं कि 16/3, 16 गुणित 3/2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 तिया 24, तो बाहर आ गए। अब साइन इनवर्स x/4, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, तो साइन इनवर्स 4/4 माइनस साइन इनवर्स 0/4 मतलब साइन इनवर्स 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो हमारे पास बचा 24 साइन इनवर्स 1 माइनस जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मतलब π/2, तो 24 इंटू π/2, 2 से 24 काटे तो 12 बचे, तो हमारे पास आ गया 12 पाई वर्ग इकाई उत्तर।